इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड से हरीश रावत जी जुड़ रहे हैं। हरीश रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। बहुत धन्यवाद जी। सर, मैं तो सोच रहा था आपको क्या भावी सीएम बोलकर इंट्रोड्यूस करा दूं, क्योंकि आपने एक पार्टी भी दे दी है और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि अभी रिजल्ट भी नहीं आया और आपने जीत की पार्टी भी दे दी। मैंने जीत की पार्टी नहीं दी, थैंक यू पार्टी दी। अच्छा, थैंक यू पार्टी कार्यकर्ताओं दी, ने लेकिन काम हेडलाइंस बन रही है कि कार्यकर्ताओं आपने जीत की पार्टी दे दी है। कार्यकर्ताओं ने काम किया है। कल मैंने अपने प्रेस के दोस्तों को बुलाया। पिछले ये पूरे महासमर के दौरान उनसे संपर्क यहाँ हो ही नहीं पाया था, तो मैंने उनसे कहा, दोस्तों हम आप हम आपके ध्यान में बने रहें, इसलिए आइए मिल बैठ करके एक रोटी खाते। तो वो उसमें कहीं कोई कॉन्फिडेंस लेवल और या पार्टी जैसी कोई बात नहीं थी। हाँ, उसका ना पहली वाली का नाम मैंने नींबू पार्टी जरूर रखा, क्योंकि मुझे अपने जो बड़ा वाला नींबू होता है यहाँ पीला वाला उत्तराखंड का, वो यहाँ का इकोनॉमी का गेम चेंजर है। जो हमारी उबड़ खाबड़ जमीनें हैं उनमें वो बहुत पैदा हो सकता है, तो उसकी मैं मार्केटिंग करने में लगा हुआ हूँ। वो कैच कर जाए देश के मार्केट को, ताकि यहाँ की इकोनॉमी में उससे कुछ बदलाव आए। तो ये अपना अपना मकसद होता है। तो थैंक यू भी हो गया और थैंक यू उत्तराखंड भी हो गया। तो मतलब लोग इसको ऐसे ना देखें ना कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार बन रही है, इसके लिए पार्टी दी। नहीं, मैं भी साधारण इंसान हूँ और साधारण इंसान की तरीके से खबरें मुझको भी चिंतित करती हैं और सब बातें हैं। और सर, लेकिन आपने पत्रकार साथियों को बुलाया और उन्हीं पत्रकार साथियों ने छाप दिया कि आपने जीत की पार्टी दे दी है। उनको नाश्ता ठीक से नहीं कराया था क्या? देखिए, अब पत्रकार यदि शरारत न करे तो उनका अखबार बिकेगा कैसे, उनकी न्यूज बिकेगी। तो इसलिए हम जानते हैं कि वो थोड़ी शरारत तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा सर, इसमें एक चीज जो लोग, अब आपके नींबू पानी में से लोग नींबू अलग कर रहे हैं, पानी अलग कर रहे हैं, चीनी अलग कर रहे हैं, एक एक चीज अलग करके चेक कर रहे हैं, और उसमें से अलग करने पर उनको अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। एक वर्जन ये है कि हरीश रावत ने ये इसलिए किया, ये पार्टी इसलिए दी ताकि आला कमान को मैसेज चला जाए कि भाई मैं ही वो हरीश रावत हूं जो सबको पकड़ कर रख सकता हूं, सबको साथ रख सकता हूं, तो नतीजे आने पर सीएम आपको ही बनाना है। जी, असल में देखिए, हम राजनीति में हैं, हमारे हर शब्द का, हर कदम का कुछ न कुछ अर्थ तो निकाला जाएगा, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं सबके साथ हूँ और पार्टी जिसको कहेगी, हमारे पास देने के लिए क्या है? आशीर्वाद है, हम उसको आशीर्वाद देंगे। हमें लेकिन आप सबके साथ हैं, मैसेज ये जा रहा है कि आप ये बता रहे थे कि सब आपके साथ हैं। नहीं, जब आप सबके साथ होते हैं तो अपने आप सब आपके साथ हो जाते हैं। ये ये तो सामान्य सी फिलॉसफी है। यदि हम लोगों से दूरी रखेंगे तो लोग हमसे दूर होंगे। दूसरा इसका वर्जन ये है सर, और ये हाँ बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हम बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चुनाव जीत करके आएंगे, तो हमें सबको मिलजुल करके उन आशाओं को पूरा करना है जो लोगों ने हमसे बांध ली। सर, दूसरा वर्जन जो है वो ये है कि बहुत कड़ा मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है और लोग इधर से उधर हो सकते हैं लास्ट मिनट पर, तो उनको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की है कि सबको एक साथ रहना है और सबको उसके बाद जो है स्थिति नियंत्रण में रखनी है। जी 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 जी, देखिए, चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरी तरफ जो लोग हैं वो दल बदल कराने के खिलाड़ी, और वो चलती सरकारों को टॉपल करना तो उनके सगल में सम्मिलित है। तो इसलिए हमको बहुत चौकन्ना होकर के काम करना पड़ेगा। सर, आपके हिसाब से सीटें कितनी आ रही हैं आपकी? मेरे हिसाब से हम 48 में जीतते लग रहे हैं मुझे, जिनमें से 4-6 में जरा कांटे का मुकाबला है, बाकी सब में क्लियर लगता है कि कांग्रेस इज विक्टर। और जो अब जानकारियां आ रही हैं, जिन सीटों को पहले हम सोच रहे थे कि हम कठिनाई में पड़ रहे हैं, वो स्वभाव तो कांग्रेस की सीटें नहीं थी, पहले से ही
कई सीटें तो ऐसी थी कि जिनको हम राज्य बनने से पहले से हारते आए थे, जैसे हरिद्वार की ग्रामीण क्षेत्र की सीट है और ये सीटें, लेकिन हम इनको भी जीत रहे हैं आज जो है। सर आपके पीछे आपने कहा था मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं 48 आ रही हैं। मगरमच्छ ना होते तो क्या 70 पार कर जाते? असल में उनके मगरमच्छ जो है आपके अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। हमने पहले से लोगों को सचेत कर दिया और उनको मालूम था कि यदि मगरमच्छ छोड़े तो सहानुभूति की जो लहर चलेगी उसमें भाजपा का सुपड़ा जो आप कह रहे थे 70, वो फिर 70 ही हो जाता जो। तो इसलिए उन्होंने अपने मगरमच्छों को कंट्रोल में रखा। अच्छा सर, इसमें एक चर्चा इस बात को भी लेकर हो रही है कि आपने एक बयान ये दिया कि या तो सीएम बनूंगा या घर बैठूंगा। दूसरा फिर आपने ये कहा जो हाईकमान कहेगा वो भी करूंगा, और तीसरा आपने ये दिया कि आप किसी दलित को भी सीएम बनते देखना चाहते हैं। तो अब 73 साल के हरीश रावत एक कार्यकाल और करेंगे या किसी युवा को मौका देंगे या किसी दलित को बनते देखना चाहेंगे? देखिए, मौका देना मेरे हाथ में नहीं है, पार्टी हाईकमान के हाथ में है, दूसरा प्रारब्ध के हाथ में है। मैंने तीनों बातें जो कही हैं वो विरोधाभासपूर्ण नहीं है, वो एक दूसरे की पूरक है और आप उनको जरा सा ठीक से समझने का प्रयास करिए तो आपको लगेगा कि हरीश रावत ने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है। सर थोड़ा आप समझाइए सर। जो पहला बात मैंने कही कि भाई विकल्प क्या है, तो मैंने लोगों को उस समय भाजपा मतदाताओं से कह रही थी कि हरीश रावत तो अब चेहरा है नहीं और इसलिए आप क्यों कांग्रेस के पीछे जा रहे हो, और ये वादे जो किए गए हैं जिसमें गैरसैंण जिले, सिलेंडर, दूसरा उत्तराखंड आदि आदि जितनी बातें कही गई हैं, अब इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो उस समय मैंने लोगों से कहा कि आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं हूं, और जो ये प्रचार किया जा रहा है गलत प्रचार किया जा रहा है, और आप सब जानते हैं कि मैं या तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा नहीं तो फिर घर बैठूंगा, तो मैं घर थोड़ी बैठ रहा हूँ। तो ये मैंने एक जताने के लिए अपनी बात पर, ताकि जो भाजपा का कैंपेन था कि अब हरीश रावत तो बनेगा नहीं, तो वो हट जाए, वो वोटिंग से पहले का था। और वो मैंने बहुत सीरीज में एक दूसरे को पूरक बनाते हुए 3-4 ट्वीट किए। तो इसलिए अब वो किसने किसको पिक कर लिया, क्या कह दिया, उसका मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा मकसद जो था वो हल हो गया। मुझको मतदाता तक एक मैसेज भेजना था कि आई विल बी एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, जो है आप वोट करिए और निर्भीकता से करिए और हम पर विश्वास करके करिए, जो वादे हमने किए हैं हम उनको पूरा करेंगे। दूसरी बात यह है कि एक तो हमको उनको एश्योर करना था, दूसरी बात यह है कि जो हमारे ये कहा हमने कि पार्टी हाईकमांड, हमारा ये प्यारी प्यारी एक परंपरा है, हम हमेशा कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ते हैं, आज भी हम कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ना चाहेंगे। हम अपनी उस टाइम टेस्टेड परंपरा को से अलग नहीं हटेंगे और जो निर्णय कांग्रेस अध्यक्ष का होगा वो सबको मान्य होगा। और तीसरी बात जो दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की है, वो मेरी ख्वाहिश है। देखिए, पंजाब ने दलित को मुख्यमंत्री बनाया तो उससे पंजाब की शान बहुत बढ़ी, पंजाबियत की शान बहुत बढ़ी। इसलिए मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की भी शान बढ़े और लोग उत्तराखंड के विषय में लोगों का नजरिया ये रहे कि एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। तो सर अगर चूंकि आप सीनियर नेता हैं सर, और आला कमान ने आपसे पूछा, मान लीजिए जीत मिलने के बाद, कि किस दलित को सीएम बनाएं, तो आप किसका नाम आगे रखेंगे? यदि सब कुछ हम बता ही देंगे तो फिर आपकी हम में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। नहीं सर, आप में पूरा इंटरेस्ट है, एक हेडलाइन देके चले जाइए, मैं तो ये कोशिश कर रहा था। आप में पूरा इंटरेस्ट है सर। कुछ तो हमको छिपा करके रखना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन आला कमान ने यह पूछा कि हरीश रावत आप सीएम रहेंगे या कोई दलित बना दूं, तब क्या कहेंगे? देखिए, यदि आला कमान पूछेगा तो मैं अपने दिल की ख्वाहिश जरूर बताऊंगा। और मैं एक बात बताऊं, हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री सिद्ध होने लायक लोग हैं, दलित में भी और
गैर दलित में भी। तो इसलिए पार्टी के सामने ऑप्शन बहुत अच्छे। अच्छा सर, जाते जाते, चूंकि आपने पंजाब में भी जिम्मेदारी निभाई और वहां पर भी आप चीजें देख रहे थे, पंजाब का क्या फीडबैक मिल रहा है सर? कई लोग कह रहे हैं हंग असेंबली होने जा रही है। मुझे लगता है कांग्रेस सरकार बना रही है। ये अंतर कम हो सकता है मगर सरकार बना रही है। लोगों ने श्री चन्नी को अच्छा मुख्यमंत्री माना है और लोगों ने कांग्रेस को ही एक विकल्प माना है। सर, एक आखिरी सवाल, फिर आपको धन्यवाद कहूंगा। अगर नतीजे आपके मन मुताबिक नहीं हुए और राजनीति में हार और जीत लगी रहती है, मान लीजिए कांग्रेस हार गई, तो उसके बाद हरीश रावत का भविष्य क्या है? क्योंकि आप उम्र के एक ऐसे पड़ाव में हैं, 73 साल आपकी उम्र हो चुकी है, इस साल आप 74 हो जाएंगे, तो यहां से आगे का रास्ता क्या होगा अगर हार सामने आती है? हरीश रावत कभी हार से भागा नहीं है। हार तो मुझको जो है जीतने के लिए प्रेरित करती है, और अभी तो आधी जीत है। 2022 की जीत तो आधी जीत है। ये तो शुरुआत है, बल्कि ये कहिए कि हम सेमीफाइनल जीत रहे हैं या इसको क्वार्टर फाइनल, जो भी मानना चाहें मान सकते हैं। फाइनल तो 2024 का है। तो अभी हरीश रावत के भविष्य की चिंता न कर, मतलब रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है सर? हमारे हाथ पर जब तक रण जीता नहीं जाता तलवार रहेगी ही रहेगी। रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है ना सर? हमारे लिए दो ही नियति हैं, या तो युद्ध क्षेत्र में सो जाएं और या जो है जीत हासिल करें। सर, आपका जज्बा ऐसे ही बना रहे और हरीश रावत जी, आपको बहुत शुभकामनाएं 10 मार्च के लिए। मैं उम्मीद करता हूं उस दिन भी आपसे बातचीत हो और उस दिन पता चलेगा कि नींबू पार्टी होगी कि लड्डू पार्टी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत धन्यवाद। मेरी नींबू पार्टी को प्रचारित करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।